डॉक्टर कहेगा वेट क्या करो। बीमारियों के जब आदमी का वजन बढ़ता है ना, 40 साल के बाद वजन बढ़ना बहुत खतरनाक है, ये खूब समझ लो। 40 साल के बाद वजन नहीं बढ़ने दो कभी भी। सारी बीमारियां 40 साल के बाद, जो बड़ी बड़ी मशहूर बीमारियां हैं ना, जिनको आलमी शोहरत याफ्ता अवार्ड मिल चुके हैं, जिन बीमारियों, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से हार्ट के मसाइल, फालेज, ब्रेन हेमरेज, ये सब, किडनी के मसाइल, ये सब कहाँ पे? जब ब्लड प्रेशर और शुगर होता है तो फिर किडनी गया तेल लेने। किडनी जो है, इंसान का जो गुर्दा है, उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा गुर्दे को कब्ड़ रख करती हैं, शुगर और एक ब्लड प्रेशर। तो ये दो चीजें किडनी के लिए डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसानदेह, और ये तो मुशाहिदा भी हो रहा है। और इन तमाम बीमारियों के पीछे वजन बढ़ना। और वजन किस चीज से बढ़ता है पता है आपको? खाने से बढ़ता है। और किस चीज से बढ़ता है? टेंशन से भी बढ़ता है वजन। तो डॉक्टर हर एक को यही बताएगा, भाई टेंशन मत लो और वजन बढ़ने मत, यही कहेगा ना हर एक को। अकलमंद डॉक्टर यही कहेगा। जो बेवकूफ डॉक्टर है, या बेवकूफ तो नहीं है लेकिन चालाक है, वो घुमाता है, वो दवाओं की पर्चियां लिख लिख के, वो देख रहा है कि ये 150 किलो का आदमी मेरे पास आया है, इसका बीपी हाई, वो उसको वजन कम करने का मशवरा नहीं देगा, वो उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां लिख के देता रहेगा, दुकान चलती रहे मेरी। अकलमंद कहेगा, भाई तू इसको तो कम करना, ये जो तूने, जो चीजें हैं तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हारे अलावा हैं, तुम जितने हो उतने रहो, उसके अलावा जो तुम हो ना, ये सब क्या करो, अलावा खत्म करो। तो वजन 40 साल के बाद बढ़ना क्या है? नुकसानदेह, बढ़ने ही ना दो। एक डॉक्टर ने बताया कि 40 साल के बाद दुबला पतला आदमी हो ना, वो चाहता तो है कि मैं मोटा हो जाऊं, तो देखने में अच्छा लगेगा वो मोटा ताजा। मैं जब हज करके आया ना 2013 में, तो मैं काफी मोटा ताजा, बड़ा, लोग कह रहे थे आप बड़े मुश्किल हैंडसम माशाल्लाह, चेहरे पे रौनक। तो मुझे पता चल गया था कि ये बेटा आपकी तबाही होने वाली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोबारा वापस असल कंडीशन पे आ गया, खुद ही ऑटोमेटिकली आ गया। तो वो मुझे ना फजर की नमाज में पढ़ाता था, मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि देखने में तो मैं सेहतमंद हो गया, लेकिन सांस मेरा क्या हो रहा है, फूल रहा है, यानी क़िरात में आयतें टूट रही थी। तो मुझे अंदाजा हुआ बेटा ये तू मोटा मोटा हुआ है, ये सेहतमंद नहीं हुआ। तो फिर हम दोबारा आ गए अपनी असल पोजीशन पे। खैर, तो ये बार बार जो मैं एक ही टॉपिक को रिपीट करता हूँ, खवातीन से भी मोटापे की बात आई है, तो एक छोटी सी बात करके, खवातीन को भी चाहिए अल्लाह का वास्ता अपनी जान पे रहम करो, मोटापे से अपने आप को बचाओ। खवातीन क्या करती हैं, अभी छोड़ो भी ज्यादा, फिर ये पूरा टॉपिक चला जाएगा। देखो, जो नेचुरल लाइफ है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट अल्लाह ने नहीं रखा। खवातीन जो बच्चे रोक रही हैं, ये भी एक वजह है मोटापा होने की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप जाके देखो पहले जमाने की औरतों को कितने बच्चे होते थे, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट रहती थी। आपकी एनर्जी यूटिलाइज मुख्तलिफ तरीकों से होनी चाहिए। मोटापा क्यों आता है? आपकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती ना। क्या हो गया भाई? यही वजह है ना, एनर्जी जमा हो रही है, फूल रहे हैं। एनर्जी यूटिलाइज होगी तो आप मोटे नहीं होंगे। अब कुदरत ने आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के बहुत सारे तरीके रखे हैं, वो सारे तरीके होने चाहिए। एक तरीके पर इक्तिफा नहीं करना आपने। पसीना निकलना भी है, पसीना भी निकलना चाहिए, जरूरी है ये। और शादी भी है इसका एक तरीका आपकी एनर्जी यूटिलाइज होने का, वो भी जरूरी है, एक वो तरीका है। इसके अलावा कम खाना भी है, तो कम खाना भी होना चाहिए, रोजे भी होने चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज भी है, ये भी है। औरत के लिए बच्चे की विलादत है, ये भी है। औरत के लिए बच्चे को फीड कराना, ये भी है। तो तमाम तरीके आपकी बॉडी में होंगे ना, जिससे एनर्जी यूटिलाइज होने के तमाम नेचुरल तरीके होंगे, तो आप बिल्कुल क्या रहेंगे, फिट फाट। किसी एक तरीके को भी रोक दिया आपने, मसला पसीना नहीं निकलने देते अपना, इसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो इसलिए कुदरत ने जो सिस्टम बना के दिया ना, किसी डॉक्टर का बाप भी उसका ऑल्टरनेट नहीं ला सकता। तो नेचुरल लाइफ पे आ जाओ तो फिटफाट हो जाओगे। तो खैर, असल बात मैं ये कर रहा था कि भाई एक अकलमंद डॉक्टर बार बार आपको क्या कहेगा, आजकल वो आई हुई कीटो डाइट कह रहे होते हैं ना, तो कीटो ही है ना, ये क्या है, ये खाओ, लो कार्ब ग़िज़ाएं खाओ। अकलमंद डॉक्टर बार बार उसी पे ला रहे होंगे, भाई लो कार्ब का मतलब नहीं कार्ब ले लो, लो का मतलब हाई कार्ब नहीं होना चाहिए, लोग उसका मतलब समझे लो कार्ब यानी और मीठा खाओ। तो लो कार्ब का मतलब ऐसी डाइट लो जिसमें कार्ब क्या हो, कम हो। रोटी चावल आलू पराठे कम कर दो। जब भी मैं पराठे की बात करता हूं, मैं सुबह पराठा खा के बैठा हुआ होता हूं। खैर, तो अकलमंद डॉक्टर क्या करेगा, वो बार बार आपको इस पे लेकर आएगा। और जो उल्लू बना रहा है ना, वो अपनी नॉलेज झाड़ेगा आपके सामने बैठ के। वो क्या करेगा, नॉलेज झाड़ेगा। मिसाल के तौर पर महल्ले में एक अकलमंद डॉक्टर है, वसीम भाई गए उसके पास, उसने देखा वसीम भाई का वेट बहुत बड़ा हुआ है। उसने वसीम भाई को कहा, ठीक है मैं दवा फिलहाल ब्लड प्रेशर की, शुगर की लिख के तो दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का वास्ता तुम्हारा असल मसला क्या है, वेट। खाते क्या? उसने कहा जी सुबह 6 पराठे खाता हूँ, दोपहर इतनी बिरयानी फोड़ता हूँ, शाम को चाय के साथ समोसे खाता हूँ, और फिर रात को 2-3 रोटियाँ खा लें, या जिंगर खा लेता हूँ, या पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, बस डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाता। अब्बा मरेंगे तो बहन की विरासत भी खा जाऊँगा। डॉक्टर कह रहे भाई वजन क्या कर, कम कर, ये दवाएं छोड़ दे, तू वेट गिरा अपना। दूसरा आया, उसको भी डॉक्टर ने, तीसरा आया, उसको भी डॉक्टर ने। लोग कह रहे हैं इसको तो साले को आता ही कुछ नहीं है, बस इसको यही है, हर एक को कीड़ों की दवा नहीं वो हकीम साहब दे रहे थे, ठीक है,
तो इसको तो यही आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। जो अकलमंद डॉक्टर, जो उल्लू बना रहा है ना आपको, जो अपनी बुकरातियां, देखो डॉक्टर ने जितना पढ़ा हुआ होता है ना, पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पेशेंट को उस सब पढ़े हुए की जरूरत नहीं होती। पेशेंट को जरूरत नहीं होती कि आप सारी नॉलेज और अफलातूनी और बुकरातियां उसके सामने झाड़ दें आप जाके। बेवकूफ नहीं कहूंगा मैं इसको, चालाक डॉक्टर जो मरीज से पैसे बनाएगा, वो क्या करेगा, बैठ के आपको घंटा समझाएगा, डायग्राम बनाएगा, एक्चुअली ऐसा होता है, एक्चुअली यूं होता है, एक्चुअली इससे इंसुलिन खारिज होती है, इससे शुगर बनती है, एक्चुअली टोपी ड्रामा करके अपने मामू की दुकान की जो है ना जितनी दवाएं हैं वो आपके जरिए बिकवाएगा। मामू से अलग कमीशन होगा, दुकान मेडिकल स्टोर होगा ना करीब में, वहां से नुस्खे पे नुस्खे कीड़े मकोड़े बना के ना दे रहा होगा, खाओ खाओ, उसकी दवाएं वहां से भी बिक रही हैं, इधर से भी बिक रही हैं, फिर उसको स्विट्जरलैंड के वीजे मिल रहे हैं और घूम रहा है, सफर कर रहा है, मजे पे मजे, और आपकी उसकी काबिलियत की थाक बैठ जाएगी, यार एजुकेटेड आदमी है यार, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है यार। ऐसी टर्म्स मेडिकल की इस्तेमाल करता है जो हमारी खोपड़ी में आती नहीं। दवाओं के भी ऐसे ऐसे नाम लेता है, ये वाली माइसिन और ये वाली माइसिन इस्तेमाल करें आप। डॉक्टर साहब ये कौन सी माइसिन है भाई, वो कुछ भी लगा दो ना, वो बच्चों के कार्टून आता है उसमें लिखे चिरांदो माइसिन ठीक, देखा होगा आप लोगों ने तो अकलमंद डॉक्टर क्या करेगा भाई, ये पेशेंट है, इसके मेंटल, मैं जब एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने डॉक्टर साहब से पहले कह दिया क्या हो गया भाई, यार एक तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो है ना पता नहीं किस तरह से लगाया है चलो जी शुक्र है। तो अकलमंद डॉक्टर, हाँ लोग उससे मुतासिर होते हैं कि यार ऐसी गाड़ी टर्म्स यूज करते। मैंने डॉक्टर का इंटरव्यू लिया ना वही अक्सर रमजान में, तो मैंने डॉक्टर साहब से पहले कह दिया अल्लाह का वास्ता आसान जबान में समझाना, लोगों की जबान, अपनी टर्म्स जो है ना आप वो सारी अपने पास। डॉक्टरों के आप जितने इंटरव्यू देख लो तो समझ में नहीं आ रहा होता क्या क्या रहे हैं। बाज़ उलमा का भी ऐसा ही होता है, इतनी गाड़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, आदमी कहता है पता नहीं है। अच्छा लोगों का भी दिमाग है, उसी को आलिम भी उसी को समझते हैं, जो सादा जबान में समझा रहे लोग कहते हैं इसके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा मेरे बारे में भी मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों ने तबसरे किए होते हैं, मुफ्ती साहब एक वाइज हैं, बयान कर लेते हैं समझाने की, इल्म क्या है इल्म नहीं है। मैं नहीं दावा करता मैं कि आलिम हूं, मैं नहीं कभी भी दावा नहीं करता, लेकिन आपने मेरे वाजो नसीहत वाले बयान सुन के खुद से कैसे फतवा लगा दिया कि इसके पास नॉलेज नहीं है। हो सकता है वाकई ना हो, हम तो कोरे हैं, लेकिन आपको अंदाजा कैसे हो गया? आपने क्या हमारी इल्मी तहकीकात पढ़ी हैं? जो हमने इल्मी 20 साल में फतावा लिखे हैं, जो तहकीकी काम किया है, वो कभी आपकी नजर से गुजरा है? हो सकता है गुजरने के बाद आप फैसला करें वाकई ये बिल्कुल फारिग हैं, और ये भी फैसला कर सकते हैं नहीं भाई बिल्कुल फारिग नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक आपने तहकीकात नहीं पढ़ी हैं, एक आदमी की रिसर्च से फायदा नहीं उठाया, आपकी नजर से वो गुजरी नहीं है, तो आप कैसे उसके बारे में फैसला कर सकते हो? अवाम के लेवल पे आके बात करनी पड़ती है, और यही सही तरीका है। अगर आप अवाम के लेवल पे उनकी जबान में बात नहीं करेंगे, इल्मियत झाड़ना शुरू कर देंगे, तो ये आलिम के सही होने की अलामत नहीं, गलत होने की अलामत है।